तो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। पूरे यूट्यूब पे ये वीडियो आपको नहीं मिलने वाली, जहाँ पर हम हाफ ईयरली, जी हाँ दोस्तों, हाफ ईयरली में ऐसे कौन से 10 क्वेश्चन है जो कि कंफर्म मतलब आते ही आते हैं या पूछा जाना चाहिए विद क्वेश्चन। हाँ जी दोस्तों, विद क्वेश्चन एंड आंसर दोनों क्या मिलने वाला है इसी वीडियो में। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो आपको पता होना चाहिए 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। कौन कौन सी बेटा? पहली वीडियो जो अपलोडेड है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स प्लस में माइक्रो दोनों के, एक वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 प्रॉपर 20 हमने करवा रखे हैं। थर्ड वीडियो है एमसीक्यू की जो ऑलरेडी अपलोडेड है। एक और वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं उन बच्चों के लिए जिनको वो टॉपिक्स या वो क्वेश्चन चाहिए जिनको वो पढ़ करके पास हो जाए। तो सही वीडियो पे आए हो। इस चैप्टर, इस पूरी वीडियो के अंदर एक एक क्वेश्चन जो टॉपिक पूछता है विद आंसर हम कराने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी तब कब जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखोगे। बिना इंट्रो के डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। पहला टॉपिक न्यूमेरिकल कंफर्म आना है बेटा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से न्यूमेरिकल कंफर्म आना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां पर न्यूमेरिकल नहीं देता। आई बात समझ? तो इसको सॉल्व करवाते हैं और बताते हैं, समझते हैं। क्या कह रहा है? डिमांड ऑफ अ गुड्स फॉल्स टू 500 यूनिट इन रिस्पॉन्स टू राइज इन अ प्राइस बाय 10। यानी जो प्राइस हो गया 10 से बढ़ गया, ठीक है। इफ द ओरिजिनल डिमांड इज 600, यानी पहले क्वांटिटी कितनी थी? 600। क्वांटिटी क्या हो गई? कम होकर के कितनी हो गई दोस्त? 500। यही हुआ होगा। एट अ प्राइस ऑफ कितनी थी? प्राइस था 30। अब यहां पर ध्यान से पढ़ना है, प्राइस क्या हुआ? बढ़ गया। प्राइस बढ़ गया तो यानी प्राइस कितना हो गया होगा? 40। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि बोला है डिमांड ऑफ अ गुड्स फॉल्स ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, यानी 10 से प्राइस बढ़ा होगा। यानी पहले था कितना बेटा? 30 से अगर 10 बढ़ा तो ना। फॉर्मूला कौन से लगाते थे? ईडी का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी बाई क्यू। आई बात समझ? सारे टॉपिक सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको अच्छे से। सबसे पहले आपको डेल्टा क्यू निकालना होता है। डेल्टा क्यू बेसिकली चेंज होता है। कितने का चेंज आया? 100। डेल्टा पी कितने का चेंज आया? 10 का। आपको वैल्यूज रखनी है। डेल्टा क्यू बेटा 100, डेल्टा पी आपका 10 मल्टीप्लाई बाय प्राइस पहले 30 था और क्वांटिटी 600। 0 से 0 कट गया, 1 2 1 2, 3 से काटोगे 6, कितना आ जाएगा बेटा? 1/2, दैट इज 0.5। दैट इज योर फाइनल आंसर। आई बात समझ? क्लियर है? इसके हमने 3 क्वेश्चन ऐड ऑन किए हैं ताकि आप इलास्टिसिटी का न्यूमेरिकल ज़रूर अच्छे से करके हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कंज्यूमर बाय 10 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एट 10 पर यूनिट, यानी क्वांटिटी, वो जो क्वांटिटी है वो 10, क्वांटिटी कितने रुपए में ले रहा है? प्राइस 10। कोई दिक्कत? आई बात समझ? अब प्राइस कितना था? 10 ना। ही इनकर्स एन एक्सपेंडिचर, 200 रुपये खर्चा किया और कितनी क्वांटिटी ली है? 20 यूनिट्स, यानी क्वांटिटी कितनी दे रखी है? 20। इसका अगर प्राइस निकालना चाहो आप क्या कर दो बेटा? 20 से डिवाइड कर दो तो प्राइस कितना हुआ? 10। प्राइस इलास्टिसिटी बतानी है, ईडी। तो सबसे पहले डेल्टा क्यू कितना आएगा बेटा? 10। डेल्टा भी चेक करो 0। ईडी की वैल्यू आप ऐसे ही निकाल लो, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 0 आ चुका है तो होल एक्सप्रेशन कुछ बन जाएगा। डेल्टा क्यू बेटा 10, ये 0 मल्टीप्लाई बाय 10/10, नीचे 0 होता है तो बेटा क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। आई बात समझ? पक्का आना एक न्यूमेरिकल, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में चाहे प्राइवेट स्कूल में, एक क्वेश्चन दिखेगा आपको न्यूमेरिकल का। अगला एक और इलास्टिसिटी का क्वेश्चन हमने ऐड ऑन किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्या कह रहा है? कंसीडर अ डिमांड फॉर अ गुड, ठीक है, एट अ प्राइस ऑफ 4 द डिमांड ऑफ अ गुड्स इज 25 यूनिट्स। यानी जब प्राइस बेटा कितना था? 4 था, तो क्वांटिटी कितनी थी? 25 ना। सपोज प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीज टू 5। प्राइस भाई कितना हो गया? 5 हो गया। द डिमांड फॉर गुड्स फॉल्स टू 20 यूनिट, नई क्वांटिटी कितनी होगी बेटा? 20। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी। सबसे पहले बेटा डेल्टा क्यू चेक करो कितना है? 5 का। डेल्टा पी बेटा कितना है? 1। रख देते हैं वैल्यू फॉर्मूले में।
आ रही बात समझ? एक क्वेश्चन कंफर्म आना है तो ये फ्री के 4 नंबर आपको छोड़ने नहीं है। 5/1 मल्टीप्लाई बाय 4, पहले क्वांटिटी कितनी थी 25, 5 से काटोगे 0, 4/5, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 40, 4 से जाएगा 8 बार में 0.8, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। क्लियर है दोस्तों? ये पहला टॉपिक जो कि आपको 4 से 5 नंबर कंफर्म दिलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कंफर्म आएगा, कंफर्म मतलब टॉपिक पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता पेपर में, ऐसा है ही नहीं कि पीपीसी कर्व या पीपीसी वाला टॉपिक ना पूछे। पीपीसी के अंदर आपको पता होना चाहिए भाई व्हाट इज पीपीसी है क्या, और व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज, या पीपीसी का शेप क्या होता है। पीपीसी का शेप कुछ इस टाइप से होता है। आई बात समझ? क्लियर है? एक 20 वीडियो दे रखी है, 20 क्वेश्चंस की वीडियो, उसमें भी हमने इसके कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए, तो वो ज़रूर देख लेना एक बार, वो भी वीडियो। तीनों जो वीडियो स्टार्टिंग में बताई, तीनों के लिंक बायो में मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। पीपीसी बेसिकली क्या, प्रोडक्शन के लेवल को रिप्रेजेंट करती है ग्राफिकल तरीके से। आई बात समझना? पीपीसी कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड क्यों? क्योंकि आपको एक रिसोर्स को या एक क्वांटिटी को बढ़ाना है तो दूसरी को क्या करना पड़ता है बेटा, त्याग करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दैट्स वाई इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ जाता है इसका कर। अगला, इसका जो शेप क्या होता है बेटा, ये शेप होता है कॉनकेव। क्या होता है? कॉनकेव। रीजन क्या होता है कॉनकेव का? दिस शेप इंडिकेट द रिसोर्स आर नॉट परफेक्टली एडुकेटिव, यानी आप अच्छे से रिसोर्सेस को यूज़ नहीं कर रहे हो, दैट्स वाई इसका शेप क्या होता है, कॉनकेव। आई बात समझ? अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या पीपीसी का कर्व कॉन्वेक्स हो सकता है? सोच करके कमेंट में ज़रूर आंसर दे, इससे पता चलेगा आप लोगों ने कितनी प्रिपरेशन करी है। थर्ड क्वेश्चन जो कि भाई मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, ठीक है, क्योंकि वही बच्चे देख रहे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा और बिल्कुल मतलब लास्ट उम्मीद से आए हो, तो आप प्रॉपर, मैं आपकी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरूंगा, प्रॉपर जितना करवा सकता हूँ, जो जो लग रहा है वो ज़रूर बताऊँगा। सेंट्रल प्रॉब्लम से 3 to 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको कंफर्म दिखेगा बेटा, पूछता है। पहला आ जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या उत्पादन करें, क्या बनाया जाए। तो यहाँ प्रॉब्लम रिलेटेड टू है कि भाई कौन सी क्वांटिटी किसी वस्तु की, कितनी क्वांटिटी को मैं बनाऊँ, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इकोनॉमिक्स हैव टू मेक चॉइस अबाउट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स अमॉन्ग वेरियस गुड्स। कंज्यूमर गुड्स बनाओ या कैपिटल गुड्स या पब्लिक गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन, जो कंज्यूमर में यानी नॉर्मली आप यूज़ करते हो। कैपिटल गुड्स जो कि जस्ट फॉर हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यूज़ करते हैं, किसके, इन्वेस्टमेंट पे। नाउ क्वेश्चन आता है कौन सा बनाया जाए। अरे ये बात समझ, फॉर एग्जाम्पल शुड मोर रिसोर्स बी एलोकेटेड टू हेल्थ केयर और डिफेंस, कहाँ पर लगाया जाए। तो इस ओनली अगर आप देखोगे इतना लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, दैट इज ओनली प्रॉब्लम। यहाँ पर मैंने किसकी बात करी है, प्रॉब्लम। आपको इसका सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा बच्चे। सॉल्यूशन क्या होता है व्हाट टू प्रोड्यूस का, कमेंट में बताएंगे जिनको आता है, जिनको नहीं आता तो क्या होता है सिंपल सा कि आपको वो गुड्स बनानी है जिसमें क्या है, मार्केट में आपका पहला तो क्या होना चाहिए, जिसका डिमांड है मार्केट में, और मार्केट स्टडी करेगी उसको, इकोनॉमिक स्टडी करेगी, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, उसको प्रोड्यूस करोगे। अगला इसी के अंदर दो और आ जाती है सेंट्रल प्रॉब्लम, तीनों में से एक आएगी हाउ टू प्रोड्यूस, भाई क्या उत्पादन किया जाए। दिस मैटर इज रिलेटेड टू मैथड्स। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मेथड, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव जहाँ पर आप लेबर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो एज कम्पेयर टू कैपिटल, यानी लेबर को लगा रहे हो। जब मैं कैपिटल इंटेंसिव की बात करता हूँ तो आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा प्रेफर करो एज कम्पेयर टू लेबर। आई बात समझ? तो इसे कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस वाली आपकी, ठीक है। अगला थर्ड जो सेंट्रल प्रॉब्लम आता है फॉर वूम टू प्रोड्यूस, बेसिकली ये प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि मैं चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूं, बिकॉज वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस। एक होता है बेटा रिच कास्ट और एक होता है मिडल और एक पुअर। नॉर्मली अगर देखोगे रिच और पुअर। अब मेरे को तो भाई समाज में, सोसाइटी में इक्विटी बना के रखनी, दोनों को इक्वल रखना है। अगर मान लो कि जो अच्छा कमा रहे हैं उनको मैं ज़्यादा टैक्स लगाऊं तो ये फेयर नहीं होगा, प्लस जो पर्सन कम इनकम कमा रहा है उस पर मैं टैक्स लगाऊं तो ये भी फेयर नहीं होगा। तो करें तो क्या करें, ये उस प्रॉब्लम उस चीज़ से डील करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है फिर से बता दे रहा हूँ, 3 वीडियोस हमने अपलोड करी हैं दोस्तों। कौन कौन सी? टॉप 25 MCQ क्वेश्चंस, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन करवाए हैं, प्लस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोनों बुक के। तो अगर वो नहीं देखा ज़रूर देख ले, तीनों का लिंक बायो में मिल जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपको कंफर्म देखने को मिलेगा एग्जाम में, लिमिटेशन एंड एडवांटेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या फायदे हैं भाई स्टैट्स के? तो भाई डिसीजन मेकिंग, जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं आप स्टैट्स को, गवर्नमेंट ऑल्सो क्या करती है, फोरकास्ट करना है, चीज़ों को देखना है, उसके लिए डिसीजन लेने पड़ेंगे। उसके लिए क्या चाहिए, डाटा चाहिए, स्टैटिस्टिकल्स डाटा चाहिए, जिसको स्टडी करके आप क्या कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। प्लस में कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डाटा को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, इसके जो मेथड्स होते हैं, मीन, मोड, मीडियंस और अदर टूल्स को यूज़ करके आप उसको क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगला फैसिलिटेट कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ों को परसेंटेज में, फ्रैक्शंस में, पॉइंट्स में अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे ये क्या हो जाता है, हमारे लिए कंपैरिजन में हेल्पफुल होता है। आई बात समझ बच्चों। अगला इसी की लिमिटेशंस देख लेते हैं, कमियां। एक क्वेश्चन ज़रूर हर साल पूछता है एग्जाम, आप पास्ट ईयर का एग्जाम देख लेना। मिसलीडिंग इफ मिस यूज, यानी जो लिमिटेशन में सबसे पहला आता है, यहाँ पर कुछ कभी कभार ये मैन्युपुलेशन कर देता है या मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है डाटा का, तो ये कमी। प्लस जो स्टैटिकल स्टिक्स है या जो स्टैटिक्स है, तो दोस्तों ये क्या करता है बच्चे, ये एग्जैक्ट डाटा प्रोवाइड नहीं करता। आप चेक करोगे कभी कभार जो मीन आता है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली आता है। ये नहीं कहता, जब मैं कहता हूँ कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डैश डैश डैश, ये इतने नंबर्स में, ज़रूरी नहीं है उतना ही होगा। इट इज जस्ट अप्रॉक्स, एक एज्यूम करके एक अप्रॉक्सीमेटली लेते, ठीक। थर्ड, डज नॉट कंसिडर क्वालिटेटिव फैक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ह्यूमन बिहेवियर है या ह्यूमन से रिलेटेड जो नेचर्स होते हैं, इसको डील नहीं करता। कौन? स्टैटिस्टिक्स। आई बात समझ। तो ये थर्ड क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ। ये वो टॉपिक्स हैं, अगेन बार बार बता रहा हूँ, जो पास्ट ईयर्स में पिछले पेपर्स को एनालाइज करके ढूंढ ढांड के आपके प्रेजेंट कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो रिपीट हो रहे हैं 20 क्वेश्चन में, तो भाई जो मस्ट लग रहे वो मैंने ऐड ऑन करे। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस। डेफिनेशन की बात करें, फर्स्ट हैंड डाटा बोला जाता है जो कि डायरेक्टली कस्टमर या उस पर्सन से कलेक्ट करते हो। सेकेंडरी डाटा किसी ऑलरेडी जो कलेक्टेड है, पब्लिश्ड है, वहाँ से आप पिक कर लेते हो। सोर्स की बात करें तो डायरेक्ट ओरिजिनल सोर्स से आप लेते हो, ये भाई बुक्स, रिपोर्ट्स, इंटरनेट, गवर्नमेंट पब्लिकेशन से लेते हो। टाइम की बात करें तो बेटा इसके अंदर प्राइमरी में ज़्यादा टाइम और ज़्यादा कॉस्ट लगेगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। एक्यूरेट की बात करें, आप खुद समझ सकते हो, प्राइमरी डाटा इज मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा। स्पेसिफिकेशन की अगर बात करते हैं, लास्ट टॉपिक, और इसी टाइप से आपको डिफरेंस में लिख के आना है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, स्पेसिसिटी, हाई स्पेसिफिक टू द रिसर्चर ऑब्जेक्टिव स्टडी, यानी स्पेसिफिक की बात करें स्टडी के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगला क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिल सकता है बेटा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से समझते हैं किस टाइप से लिखना है। ये 3 पार्ट में आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे और बताओगे। सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। तो आप क्या बोलोगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग होल इनकम इन 2 गुड्स, यानी जब उपभोक्ता अपनी दो वस्तुओं में अपनी पूरी इनकम क्या कर देता है, खर्च कर देता है, और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अगर उस पॉइंट में, उस सिचुएशन में मिल रही है, दैट पॉइंट इज known as E, point of equilibrium. Then we will discuss conditions. What are the conditions of equilibrium? तो we have 2 conditions. क्या होती है कि MUX यानी marginal utility of X upon में price of X equals to MUM upon में MUY upon में PY. ये condition होनी चाहिए। इसको आप डिफाइन कर दोगे कि इन दिस कंडीशन द marginal utility of X and the ratio of price equals to marginal utility of Y and price of Y. ये लिख करके आप 2 कंडीशन इसके अंदर और बांटते हो। अगर ये ऐसा है तो इस कंडीशन में कंज्यूमर क्या करेगा, तो इस कंडीशन का मतलब क्या है, जब MUX अपॉन में PX इज ग्रेटर देन MUY बाय PY, क्वेश्चन बन जाता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आने के लिए कंज्यूमर को क्या करना चाहिए। आप चेक करो, ये पोर्शन ज़्यादा है, इसको कम करना है। कम करने के लिए अगर आप X का कंजम्पशन बढ़ाओगे तो भाई यही होगा। आप चेक कर लो, ये हमारा नियम कहता है।
नियम कहता है जैसे जैसे आप किसी गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाते हो, उपभोग बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा। यानी इसका मतलब ये एक्सप्रेशन कम हो जाएगा। एक्सप्रेशन कम होगा तो दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। और कंज्यूमर किस सिचुएशन में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम के स्टेट। सेकंड आप क्या बताओगे, इसी टाइप से जब ये है सिचुएशन, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, वी विल इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ वाई, दैट विल रिजल्ट एम यू वाई विल डिक्रीज। और ये हम ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक कंज्यूमर दोबारा से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं आ जाता। सेकंड कंडीशन आपको डिफाइन करनी है कि एम यू फॉल्स एज अ कंजम्पशन इंक्रीज, यानी जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाओगे एम यू क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि भाई तभी तो आपको यूटिलिटी एट मैक्सिमम इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच पाओ। डन। अगला इसी रिलेटेड चैप्टर से एक क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व। जो आपका आईसी कर्व बनता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, अच्छे से आनी चाहिए। 2, 3 या एक आध प्रॉपर्टी आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू में, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो पहला होता है स्लोप, क्या होता है बेटा, डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ऊपर से आप नीचे आते हो। क्यों, क्योंकि आपको एक क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए दूसरे को क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है। ये सिंपल सा इसका रीजन। अगला है कॉन्वेक्स होता है टुवर्ड्स हॉरिजॉन बिकॉज ऑफ MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो आप एक वस्तु को, एक गुड्स को दूसरे के लिए क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसी रेट को MRS कहते हैं। और ये क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, दैट्स वाई इट इज कॉन्वेक्स। थर्ड, जो हाइयर इंडिफरेंस कर्व होता है वो रिप्रेजेंट करता है हाइयर यूटिलिटी। जैसे अगर मान लो मेरे पास 3 इंडिफरेंस कर्व है, तो ये जो थर्ड वाला है ये मेरे को ज़्यादा क्या देगा, ज़्यादा लेवल्स ऑफ बंडल शो करेगा पेयर, जिससे मेरे को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। यहाँ पर मैं नहीं कह रहा इसमें इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, ये बोल रहा है। 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो रिलेशन बिटवीन MP और AP पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सा रिलेशन है, याद नहीं, बिल्कुल मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे करना है। आपको अगर ग्राफ बनाना आ गया तो बस, AP का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, यू शेप में। डन। आप क्या करो, AP का जो ऊपर मिनिमम पॉइंट वो मार्क कर लो, मैक्सिमम। उसी पॉइंट से आपका MP क्या हो जाएगा, इसको काट देगा, खत्म। अब आपको ध्यान से देखना है, 3 पॉइंट ड्रॉ करने, 1, 2 और 3। इस पॉइंट के हिसाब से चलेंगे। पहले पॉइंट के हिसाब से आप चेक करो, MP इज ग्रेटर देन AP, क्योंकि जिसका ग्राफ ज़्यादा है, बड़ा है, वो ऑब्वियसली बात है बड़ा होगा। और उस स्टेट में AP क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आप चेक कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज, इन दोनों पॉइंट में बोथ आर इक्वल ही तो है। और आपका AP क्या है बेटा, मैक्सिमम है, चेक कर सकते हो आप लोग। थर्ड पॉइंट, अब AP क्या है, किससे बड़ा हो गया, MP से, और AP फाइनली गिर रहा है बट स्टिल पॉजिटिव है। इसी चीज़ को आप क्या कर दोगे, लाइन में, सीक्वेंस में लिख दोगे। कैसे लिखोगे, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट और हैंस एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। इसी टाइप से आप सारे पॉइंट्स को डिफाइन कर दोगे। ऐसे लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, और विद ग्राफ आपको ज़रूर ऐड ऑन करना है। लास्ट के 2 क्वेश्चन करने से पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिन्होंने अकाउंट्स इको में कुछ भी नहीं पढ़ा और डब्बा गुल हो चुका है उनका, बट ये वीडियो देख करके उनको थोड़ा हेल्प मिलेगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पता होना चाहिए। क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ वन वेरिएबल, जैसे जैसे मैं किसी की क्वांटिटी बढ़ाता जाता हूँ तो क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, ध्यान रखना, ठीक है, इन अ बिगिनिंग, बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, इंक्रीज होगा बट डिक्रीजिंग रेट से। फाइनली TP क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। इसी चीज को आप 3 स्टेट में, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, या स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में बांटा जाता है। इसको अगर मैं समझाऊं, आप चेक करो, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, TP विल इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग रेट, और हेयर MP इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इसी में आगे आता है जो TP है ऑल्सो इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, और MP क्या होता है, MP स्टिल वो क्या होने लगता है, बढ़ रहा होता है। चेक करो, बढ़ रहा है, यहाँ पर MP कम होने लग गया। थर्ड पॉइंट आता है TP इज मैक्सिमम, और वेयर MP क्या होता है बेटा, 0। फोर्थ आता है TP विल डिक्रीज और MP विल
नेगेटिव। इसी चीज़ को कंडीशंस को नाम दिया जाता है, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट फेज को या फर्स्ट स्टेज को आप टीपी इंक्रीजिंग रेट की सिचुएशन कहते हो, सेकंड को आप डिक्रीजिंग रेट की सिचुएशन कहते हो, थर्ड विल नोन एज नेगेटिव कंडीशन। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को, वाई TC पैरेलल टू TVC। बहुत सिंपल सा फंडा है और बहुत सिंपल वर्ड्स में बता दूंगा। जो टोटल कॉस्ट है वो बेटा फिक्स्ड कॉस्ट यानी TFC प्लस में वेरिएबल के बराबर होती है। एज वी नो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स्ड। अगर आप यहाँ से एक फॉर्मूला इंडिकेट करें या बनाएं, आप चेक करो द डिफरेंस बिटवीन TC एंड TVC इज TFC। और TFC क्या है बेटा, फिक्स्ड है, जो कि क्या कहता है, एक मैथ्स का कंसेप्ट, अगर दो लाइंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है दैट मीन्स बोथ आर पैरेलल। सिमिलरली इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, TFC, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सिंस TFC इज कांस्टेंट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, TC कर्व इज सिंपली TC कर्व शिफ्टेड अपवर्ड बाय द अमाउंट ऑफ TFC। एज रिजल्ट बोथ कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए वीडियो एंड करने से पहले, वाई AFC, जो आपका AFC जो है दोस्तों वो क्या होता है, हाइपरबोला शेप का क्यों होता है, उसका आंसर कमेंट पे बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो काम आई होगी। आपके काम आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। बाय एंड टेक केयर। 20 से 21 मिनट्स में हमने टोटल 10 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन करवा दी हैं। आई होप कुछ हेल्प हुई होगी। हेल्प हुई हो तो कमेंट करके बताएं। बाय बाय। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।